ईरान जंग के बीच तुर्की का बहुत बड़ा बयान आया है। तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुस्लिम इत्तेहाद का नारा दिया है। उन्होंने अपने एक बयान में शिया सुन्नी इत्तेहाद का भी जिक्र किया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कहा कि हमारा कोई मजहब सुन्नी या शिया नहीं है, हमारा सिर्फ एक ही मजहब है और वो मजहब है मजहब इस्लाम। तो जिस वक्त ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान सख्त जंग चल रही है, हमले और जवाबी हमले किए जा रहे हैं, इस बीच तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने मुस्लिम उम्मत में इत्तेहाद की बात कही है। उनका यह बयान काफ़ी तेज़ी से सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है और इस मौके पर उन्होंने कहीं ना कहीं पूरे मुस्लिम कम्युनिटी को यूनाइट होने का मैसेज दिया है, पैगाम दिया है। और ऐसे में उन्होंने कहा है कि ना तो कोई शिया मजहब हमारा है और ना ही कोई शिया सुन्नी मजहब हमारा है, बल्कि हमारा सिर्फ एक ही मजहब है और वो मजहब है इस्लाम। आपको याद होगा कि ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान बढ़ती हुई जंग के दौरान तुर्की के सदर ने यह अहम बयान दिया है, जिसमें उन्होंने मुस्लिम इत्तेहाद, खुसूसन शिया और सुन्नी इत्तेहाद की ज़रूरत पर जोर दिया है। उनके इस बयान को खित्ते की सियासत में एक अहम पैगाम समझा जा रहा है, क्योंकि तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान ने अपने खिताब में वाज़े तौर पर कहा कि मुसलमानों को फ़िरक़ावारियत से ऊपर उठना होगा, शिया और सुन्नी की तक़सीम को हवा देना ख़तरनाक है, असल शिनाख्त इस्लाम है, ना कि फ़िरक़ा। उन्होंने कहा कि हमें यह नहीं देखना चाहिए कि कौन शिया है और कौन सुन्नी, हमारा दीन सिर्फ इस्लाम है। उन्होंने मजीद कहा कि मुसलमानों के दरमियान नस्ल, ज़बान या फ़िरक़े की बुनियाद पर तक़सीम दुश्मनों के मफाद में है। एर्दोगान ने दरअसल ये बहुत बड़ा बयान एक तरह से दिया है और इस बयान के कई माने निकाले जा रहे हैं। ये बयान दरअसल ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और इजराइल के दरमियान जंग बढ़ रही है। लबनान से हिजबुल्लाह इजराइल पर हमले कर रहा है, अमेरिका भी इस तनाज़े में शामिल हो चुका है। एर्दोगान ने खबरदार किया कि अगर जंग न रुकी तो पूरा मशरिक़ वुस्ता जंग की लपेट में आ सकता है। और दरअसल मुस्लिम दुनिया में एक बड़ा मसला फ़िरक़ावाराना तक़सीम रहा है। और ऐसे में आप देखिए कि ईरान क्योंकि शिया अक्सरियत वाला मुल्क है, वहीं पड़ोस में मशरिक़ वुस्ता में सऊदी अरब और तुर्की ज़्यादातर सुन्नी अक्सरियत वाले मुल्क माने जाते हैं। इराक़, शाम और लबनान में फ़िरक़ावाराना सियासत है। इसी वजह से कई इलाक़ाई तनाज़ात में शिया सुन्नी तक़सीम को इस्तेमाल किया जाता है, यानी शिया और सुन्नी जो कम्युनिटीज़ हैं इन्हें आपस में लड़ाने की कोशिश भी की जाती है। और ऐसा ही कुछ मौजूदा जंग में भी देखने को मिला, जब इस तरह की खबर आई थी कि सऊदी अरब में मौजूद आरामको की जो ऑयल रिफाइनरी है, यहाँ पर मोसाद ने एक तरह से हमला कराया और उसका सीधा सीधा इल्ज़ाम ईरान पर लगाया गया ताकि शिया और सुन्नी आपस में एक तरह से लड़ जाए, यानी ईरान और सऊदी अरब के दरमियान एक तरह से ठन जाए। लेकिन ये तमाम चीज़ें निकल कर एक तरह से सामने आ गई। एर्दोगान का कहना है कि अगर मुसलमान इसी तरह मुनक़सिम रहे, यानी उनमें तक़सीम रही, तो वो सियासी और फ़ौजी तौर पर एक तरह से कमज़ोर हो जाएंगे। और इस मामले में आप देखिए कि तुर्की खुद को अक्सर मशरिक़ वुस्ता में सालिस के तौर पर पेश करता है। तुर्की की कोशिशें हैं कि ईरान और मगरबी ममालिक के दरमियान राब्ता रहे, जंग रोकने के लिए सिफारती कोशिशें हों, खित्ते में इस्तेहकाम बरकरार रखने की कोशिश हो। एर्दोगान ने कहा कि तुर्की की कोशिश है कि जंग पूरे खित्ते में न फैले। और ऐसे में माहिरीन के मुताबिक इस बयान के कई सियासी मकासद भी हो सकते हैं कि मुस्लिम दुनिया में क़यादत का पैगाम इसके ज़रिए देना। तुर्की ख़ुद को मुस्लिम दुनिया के अहम रहनुमा के तौर पर पेश करना चाहती है। तुर्की सुन्नी मुल्क है, लेकिन ईरान के साथ ताल्लुकात भी रखना चाहता है। और इसी तरह से तुर्की अक्सर इजराइल की पॉलिसियों को तनकीद का निशाना बनाता रहता है। तो वहीं एर्दोगान के इस बयान पर मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल भी सामने आए। कुछ हल्के इसे मुस्लिम इत्तेहाद का मुस्बत पैगाम करार दे रहे हैं। बाज़ माहिरीन कहते हैं कि यह सियासी हिकमत अमली भी हो सकती है, लेकिन एक बात वाज़ेह है कि मशरिक़ वुस्ता में बढ़ती हुई जंग के दौरान फ़िरक़ावाराना इत्तेहाद की बात पहले से ज़्यादा अब एक तरह से अहम हो गई है। और शिया सुन्नी इत्तेहाद की जो बात इस जंग के दौरान रजब तैयब एर्दोगान ने कही है, इस पर एक मुस्बत पैगाम पूरी मुस्लिम कम्युनिटी और शिया कम्युनिटी में एक तरह से गया है। और एक तरह से हर जगह से इस बयान के बड़े पैमाने पर पजीराई हो रही है।